श्री शिवा नमस्तभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप दोस्तों? इस वीडियो में जानेंगे बुधवार के बहुत ही सुंदर से और अचूक उपाय। ये दोस्तों आप बुधवार के दिन भी कर सकते हैं या फिर आप ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही सुंदर से और अचूक उपाय बताए हैं पूज्य गुरुदेव ने। 3 उपाय गुरुदेव की कथा सुनकर के और समझ करके ही मैं ये उपाय आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन दोस्तों 9 तपा चल रहा है, ज्येष्ठ मास का महीना बहुत ही सुंदर महीना चल रहा है। 9 दिन में अगर भगवान भोलेनाथ की हम आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो निश्चित ही भोलेनाथ हमारी कामना को शीघ्र से शीघ्र पूरा करते हैं। अगर दोस्तों फेसबुक पर अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवा नमस्तभ्यम जरूर लिखिए। दोस्तों ये 9 तपा ज्येष्ठ मास के बहुत ही विशेष खास महत्व रखते हैं। इससे पशु पक्षी और इंसान भगवान भी गर्मी से तप जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इन दिनों ये 9 दिनों में सूर्य देव पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाते हैं। तो ये 9 तपा बहुत ही विशेष खास महत्व रखते हैं। तो आपको क्या करना है दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने मैंने इस वीडियो में 3 उपाय बताए हैं पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके। पहला उपाय बताया है कि अगर आपको बहुत ही दुख है, बहुत कष्ट है, बहुत समस्या झेलनी पड़ रही है और उस कष्ट का आपको निवारण नहीं मिल रहा है, तो मात्र 3 दिन में आपके कष्ट सब दूर हो जाएंगे और आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी करेंगे भोलेनाथ। और दूसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने, अगर कोई भी विषम परिस्थिति में फंस गए हैं और निकल ही नहीं पा रहे, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि न किसी जरिए से आपकी विषम परिस्थिति को निकाल करके आपको बाहर कर देंगे। और दोस्तों तीसरा उपाय बताया है रोग बीमारी के लिए, जो कि बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। चलिए जानते हैं दोस्तों, पहले उपाय की तरफ चलते हैं। एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भर लेना है आपको अपने रसोई से, जिस परंडे से आप जल पीते हैं। और आप दोस्तों डेली मंदिर जाते हैं, और अगर कैसे भी आपको इस तरह से आपको कनेर के पुष्प शिवलिंग पर चढ़े हुए मिल जाते हैं, यहाँ मिल जाता है, यहाँ मिल जाता है, यहाँ रखा हुआ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी शिवलिंग पर अगर आपको कनेर का फूल मिलता है तो ये समझिए कि बहुत ही सोने पर सुहागा हो गया। क्योंकि अगर कोई भी आपकी कामना है और बहुत ही बड़े दुख है और बहुत ही आपको दुख झेलने पड़ रहे हैं, बहुत समस्या है, मनोकामना है, तो आपकी लिए समझ लो पूरी होने वाली है। उस पर से ही आपको कहीं से भी आपको एक कनेर का पुष्प उठा लेना है, कोई भी एक ही रखा हो वहां पर, उसको उठा लेना है दोस्तों। उठा करके आपको ये कनेर का पुष्प आपको कहाँ कहाँ समर्पित करना है। शिवलिंग के 5 जगह बताए हैं पूज्य गुरुदेव ने, जहां हमें ये कनेर का पुष्प समर्पित करके और फिर शिवलिंग पर समर्पित करना है। किस प्रकार से करना है देखिए, चलिए दोस्तों जानते हैं। इनको हटा देती हूँ। आपको सबसे पहले जल समर्पित करना है, श्री शिवा नमस्तभ्यम मंत्र का जाप करते हुए कार्तिकेय जी के स्थान पर माता सूक्ष्म के सब इस तरह से आपको सब जगह जल समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल हम बचा लेंगे, और जो हमें कनेर का पुष्प मिला है अपने दुखों को कहते हुए सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर समर्पित करेंगे, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और जो ऊपर जो जलाधारी लटकी हुई है, जहां से बूंद बूंद पानी नीचे गिरता है, जो भोलेनाथ की 5 पुत्रियां हैं, जया, विषहरा, सांवरी वाली, दोतरी और देव, वहां पर टच कराना है इस प्रकार से दोस्तों। और फिर चौथे स्थान पर, फिर 5वें स्थान पर त्रिशूल, भोलेनाथ का त्रिशूल। दोस्तों देखिए, ये त्रिशूल की 3 वो होती हैं, ये इस प्रकार से, तो जहां से ये तीनों जो है ज्वाइंट हो रही हैं वहां पर टच कराना है। ध्यान रखिएगा, जहां से ये तीनों ज्वाइंट हो रही हैं वहां पर, यहाँ टच कराने के पश्चात फिर आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर समर्पित करते हुए अपनी कामना को, अपने दुखों को कहते हुए बाबा से प्रार्थना करनी है, और इस तरह से जल समर्पित कर देना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि 3 महीने तो बहुत दूर की बात है, मात्र 3 दिन में आपके दुखों का अंत होगा, आपकी मनोकामना शीघ्र मेरे महादेव भोलेनाथ पूरी जरूर करेंगे। अब चलिए दोस्तों जानते हैं दूसरा उपाय, जो कि विकट समस्या के लिए है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी दाहिनी आंख फड़क रही है या बाईं आंख फड़क रही है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत बुरा होने वाला है, बहुत संकट आने वाला है, या कोई ऐसी समस्या है जो कि बहुत ही विकट है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से मंदार का पुष्प ले लेना है, नीला गुलाबी, इस तरह से आपको मंदार का पुष्प ले लेना है दोस्तों। और आपको ये मंदार का पुष्प लेकर के और एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भर लेना है आपको अपने रसोई से, जिस परंडे से आप जल पीते हैं। और आपको मंदार का पुष्प
अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करते हुए फिर शिवलिंग पर आपको इसे समर्पित कर देना है। चाहे कितना भी कष्ट होगा, कितनी भी समस्या होगी, कितनी भी परेशानी जा रही होगी, भोलेनाथ मात्र 3 दिन में आपको उस समस्या से निकाल करके बाहर कर देंगे। श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित कर देना है और प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर चले आना है। कहीं से भी आपको ये पुष्प ले आना है, आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। अब चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय। तीसरा उपाय बताया है वो भी मंदार के पुष्प का ही उपाय बताया है दोस्तों, कि अगर कोई रोग बीमारी है, भारी रोग हो गया है, बहुत संकट जा रहा है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो आपको मंदार के पुष्प इस तरह से ले लेना है। 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, जितना आपकी टहनी है आपके पास तो वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शीतल आरती का उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। इस तरह से आपको तांबे का कलश लेकर के और इन पुष्पों को अपने हाथ में रख करके 11 रुद्र अवतारों का नाम लेना है और 11 बार आपको शीतल आरती उतारनी है। इस तरह से श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए 11 बार आपको रुद्र आरती उतारनी है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके, जो व्यक्ति बीमार है, बहुत कष्ट में है, बहुत दुखी है, या उसके अंदर रोग आने वाला है, जो भी है परेशानी है, इस तरह से। और ये जो मंदार के पुष्प हैं, ये आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से समर्पित कर देने हैं। और श्री शिवानंद मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको जल समर्पित कर देना है और यहाँ भी थोड़ा जल आपको समर्पित कर देना है श्री शिवानंद। शीतल आरती का उपाय बहुत ही सुंदर अचूक उपाय है। 9 तपा चल रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे से उपाय बताए हैं पूज्य गुरुदेव ने, तो आपको चूकना नहीं है, इन उपायों को जरूर करना है। मेरा वीडियो फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और श्री शिवानंद और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।